हेलो हमारे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी चलिए, हमारा कुछ काम नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत काम हुआ है। सुबह में जो हमारा लड़का टिफ़िन विफ़िन लेके जाता है वो हो गया है, और अभी हमारा अब किचन का काम होगा। तो किचन का लगभग सारा मतलब कुछ सफाई हो गया है, और अभी जो है हम बर्तन धोएंगे। तो हम कल जो कि ब्लॉग नहीं बनाए हुए थे, तो थोड़ा सा सुबह का टाइम थोड़ा ब्लॉग बना करके हम अपलोड कर चुके हैं। ये फिर अभी से ही हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 11 बज रहा है, आप सब देख रहे हैं, अभी 11 ही बज रहा है। तो अभी घर का कुछ काम नहीं हुआ है, तो चलिए घर का काम करते हैं। और हमारा इस रूम का बेड भी ठीक करना हो गया है, और उस रूम का भी हो गया है। और यहाँ में इतना लोड शेडिंग अभी हो रहा है। अभी लोड शेडिंग भी इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब भोर का टाइम में लोड शेडिंग हो जाता है। हम लोग जब सोए हुए रहते हैं, उठने का टाइम हुआ रहता है, मतलब 5 साढ़े 5 बजे के लगभग ऐसे कुछ हो जाता है। तो उस वक्त मतलब हम लोग को गहरा नींद तो सुबह का टाइम ही होता है। रात को तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है, उसी वजह से हम लोग सो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग को भी मतलब परेशानी हो जा रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से हम लोग आराम से रह नहीं पा रहे। यही 11 बज रहा है अब से। धीरे धीरे आप सब हमको देख के समझ में ही आ रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, पसीना भी, हालत ख़राब है। और हमारे घर के इस साइड में कोई भी बिल्डिंग नहीं है, इस साइड में पूरा फाँका है। देखिए, आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। बाहर में धूप है ज़्यादा, तो आप सबको समझ में नहीं आएगा। और हमारे बाएं साइड में भी घर नहीं है, फ्लैट नहीं है, और दाहिने साइड में भी नहीं है, और पीछे साइड में भी नहीं है। और हमारे सामने साइड में ये जैसे हमारे घर के पास वाला जो ये खिड़की दिख रहा है, इस खिड़की के पास में ही घर है। उसके वजह से 10 बजे तक मतलब हमारे घर से ऊंचा घर है, उसी वजह से धूप के ताप से हम लोग सुबह टाइम में बचे हुए रहते हैं। और अभी जो कि अब 11 बज रहा है, तो अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगा है। और गर्मी बढ़ने की वजह से मतलब हम इतना लोएस्ट फील करते हैं कि हमको मतलब क्या बोले, गर्मी बहुत ही परेशानी, मतलब बहुत ही मतलब कष्ट लगता है। जितना दिन चढ़ता है उतना ही गर्मी में हमको प्रॉब्लम होने लगता है। और सर तो जैसे लग रहा है पसीना से पूरा चिपचिप हुआ हुआ है, गंद भी मार रहा है पसीना से। लेकिन इतना गर्मी है, 2 टाइम अगर हम बदन धोएंगे तो हमको ठंडा भी लग जाएगा, ठंडा भी लगने का डर है। उसी वजह से हम मतलब शैम्पू भी नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे में भी हम मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हम सिर नहीं धोते हैं, तो क्योंकि मंगलवार को हमारी लड़की का बर्थडे का दिन रहता है, और हमारा लड़का बुधवार को जन्म लिया है, तो इस दिन हम नहीं कर पाएंगे। और गुरुवार का माता लक्ष्मी का दिन रहता है, तो उस दिन भी नहीं धोते हैं। शुक्रवार को धोते हैं, शुक्रवार और शनिवार को भी नहीं धोते हैं, संडे को धोते हैं। हाँ, इमरजेंसी पड़ जाता है तो फिर भी हम धो लेते हैं, अगर इमरजेंसी नहीं रहता तो हम नहीं धोते हैं। तो चलिए कुछ काम कर ले, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि घर में अभी सारा काम पड़ा हुआ है। तो हमारा बर्तन धोना हो गया है, देख रहे हैं आप सब, बर्तन धोना। और जो कि सुबह का टाइम में हम फर्स्ट मॉर्निंग में सारा बर्तन धो लिए थे, तो ये 1-2 बर्तन रह गया था जो कि हम खाना बनाए हुए थे, तो उसीलिए हम ये 1-2 बर्तन भी धो लिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11-15 ही हुआ है। तो चलिए अब रसोई मतलब बाथरूम में जो कपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा सारा भिगो ले रहे हैं। कपड़ा भिगोने के बाद हम घर सफ़ा करेंगे, तो उसके बाद फिर हम कपड़ा धोएंगे। चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और ब्लॉग हमारा अगर आप सबको पसंद आया तो हमको एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमारे क्या बोलते हैं, हमारा ब्लॉग अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज दिखाते हैं आप सबको सारा दिन का रूटीन। तो चलिए फटाफट पहले कपड़ा भिगो ले, उसके बाद फिर हम कपड़ा मतलब घर सफ़ा करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं, पहले कपड़ा भिगो ले, फिर घर सफ़ा करेंगे, फिर हम कपड़ा धोएंगे। तो चलिए पहले भिगो ले, तब तक ले मैला भी फूल जाएगा कपड़ा का। तो ये हमारा कपड़ा धोना अभी रेगुलर हो गया है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, पसीना का भी गर्म मारता है, तो इसीलिए रेगुलर मतलब हल्का साबुन दे करके हम रेगुलर धो लेते हैं। कपड़ा हम फेंक के नहीं रखते हैं, जमाना हमको अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम कपड़ा रेगुलर हल्का साबुन डाल करके साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए पहले कपड़ा भिगो लें, फिर मिलते हैं आप सबके संग। तो हमारा कपड़ा भिगोना हो गया है, और साबुन हम रख दे रहे हैं।
तो चलिए। और पहला बात कि जो कि घर में हम लाइट जला के झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो आप सबको दिखाने के लिए हम घर में लाइट जला करके झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि हम घर का काम भी हमारा हो जाता है और आप सबके संग थोड़ा बात भी मेरा हो जाता है। घर हम डेली झाड़ते हैं, तो जो कि गर्मी का टाइम है और मेरा मोती का बाल है, ये गर्मी में बहुत ज़्यादा ही झड़ता है, तो पूरा घर में उसका बाल फैला हुआ है। तो अभी हम घर का पूरा झाड़ू लगा लेंगे। तो चलिए पहले घर का झाड़ू। तो चलिए हमारा घर क्लीन करना हो गया है और जो कि अब गर्मी बढ़ने लगा है। मतलब 12 बजे के बाद से हमारा घर में बहुत ही गर्मी हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। तो फिर भी 2-3 दिन पहले की तरह गर्मी नहीं है, उससे थोड़ा हल्का ही है गर्मी। तो हम जो ये है जो ग्लूकोज सी वो हम बना के थोड़ा पी ले रहे हैं। ऐसे मतलब इतना दिन हो गया गर्मी का, हम पिए नहीं है, नींबू पानी पिए हैं। तो आज जो तो हम बोतल में मतलब बना करके रेडी करके रख रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चे लोग आता है शाम को तो पीने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो इसलिए हम बना करके बोतल में फ्रिज में डाल दिए हैं। और अभी हम थोड़ा पी ले रहे हैं, थोड़ा ठंडा ठंडा फील करेंगे। तो चलिए उसके बाद फिर हम कपड़ा धोएंगे। बहुत राहत मिल रहा है इसकी वजह से। फ्रीज, ये देखिए फ्रीज में हम ग्लूकोज सी बना करके रख दिए हैं, ताकि शाम को हमारे घर के मेम्बर लोग आएंगे तो पीने में सुविधा होगा। और पहले हम बोतल में पानी भर के नहीं रखते थे, अभी हम रखते हैं क्योंकि बहुत ही गर्मी पड़ा हुआ है और फ्रिज पूरा फुल। ग्लूकोज सी हम बना करके रखे हुए थे फ्रिज में, तो ये गर्मी के टाइम में बहुत ही फ़ायदा करता है। जिसको ये पता ना हो तो उसी के लिए हम ये बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो हमको बताए हुए हैं ग्लूकोज सी के बारे में। तो अभी हम फटाफट कपड़ा धो ले रहे हैं। कपड़ा धो लें, उसके बाद फिर हम फ्रेश हो लेंगे। तो चलिए ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहने का कोशिश क्या कीजिएगा। तो आज जो कि हम ब्लॉग में थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, तो हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो चलिए तो जो कि बाहर में धूप बहुत है छत में, तो हम छत में कपड़ा नहीं फैला रहे अभी। पहले जगह नहीं था तो हम बाहर में ही फैलाते थे, और जब से हमारा ये सीढ़ी के ऊपर छावनी पड़ गया है तब से हम यहीं में कपड़ा डालते हैं, ताकि धूप ना लगे। धूप से कपड़ा का कलर जो होता है वो जल जाता है, और धूप में हम फैला करके फिर दोबारा हम आ नहीं पाते हैं। इतना ही ज़्यादा मतलब कड़ा धूप है बाहर में, आप सबको अनुभव हो रहा होगा। मतलब मेरे फेस में इतना ही लाइटिंग पड़ा है कि बाहर में इतना धूप है, उसी की वजह से। तो कल का कपड़ा हम यहाँ में कपड़ा फैला देते हैं तो उतारते नहीं हैं। तो कल का कपड़ा यहाँ में फैला हुआ था, उसको पहले उतार लिए, अब हम कपड़ा फैला दे रहे हैं। ये भी हम आज नहीं उतारेंगे, ये कल फिर जब हम कपड़ा डालेंगे जो है तो हमको रेगुलर का फिर धोना है। तो कल हम जब कपड़ा धोकर फैलाने आएंगे उस वक्त हम ये सारा कपड़ा उतारेंगे। और यहाँ में कपड़ा डालने का एक फ़ायदा भी है कि कपड़ा का कलर जो है जलेगा नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ ही में डाल देते हैं और यहाँ से कपड़ा हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि धूप भी नहीं लगेगा तो कलर भी कपड़ा का ख़राब नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहीं में डालते हैं। और गर्मी में इस धूप में बार बार छत में आना जाना
बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हम छत में नहीं जाते हैं। तो चलिए फिलहाल हमारा कपड़ा भी धोना हो गया, अब हम फ्रेश हो लेंगे, फिर मिलते हैं। तो चलिए हम फाइनली फ्रेश हो लिए हैं और हमारा जो ब्लॉग है हम यहीं एंड कर रहे हैं। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा ब्लॉग अगर ये वाला आप सबको पसंद आए तो हमको एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और टाटा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। बाय।